गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें आज हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट फर्स्ट, फिजन, कि फिजन होता क्या है। फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड, है ना। ये जो फिजन है इसका मतलब होता है डिवाइड। इसके अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। इन दिस मेथड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट कंप्लीटली डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल डॉटर सेल। इस प्रोसेस में जो न्यूक्लियस है वो अपने एलिमेंट्स को धीरे धीरे करके डिवाइड करता है, मतलब धीरे धीरे करके थोड़े दूर दूर करता है और फिर उसको डिवाइड कर देता है, मतलब उसमें फिजन हो जाता है ना। क्या होता है ये वाली प्रोसेस में जो सेल है वो अपना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंस को धीरे धीरे करके एक्सपेंड करता है, फिर उससे थोड़ी दूरी बनाता है और वो फ्यूज कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है। इसको हम कह सकते हैं ए सेल स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर सेल। फिजन में क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है दो या अधिक सेलों में फिजन में। तो ये हमने फिजन में देखा कि ये क्या होता है। और आपको पता होगा जो यूनिसेलुलर सेल होता है, मतलब जो सिंगल सेल होता है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो सेम थिंग है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे यूनिसेलुलर सेल है हमारा एक, ये हमारा एक सेल बना है। इसमें पहले अगर ग्रोथ होगी, ग्रोथ तो हो नहीं सकती क्योंकि एक सेल से अगर वो दो सेल बन जाएगा तो फिर वो मल्टी सेलुलर हो जाएगा। ये क्या है हमारा यूनिसेलुलर सेल है। अगर वो ग्रोथ और कर लेता है, अगर वो मल्टी सेलुलर हो जाता है तो फिर वो अपनी आइडेंटिटी खो जाएगा। तो जो यूनिसेलुलर है उसमें रिप्रोडक्शन और जो ग्रोथ है वो सेम तरीके से होती है, मतलब डिवाइड होना या रिप्रोडक्शन होना यूनिसेलुलर में एक ही चीज़ है। तो जो बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है वो फिजन का टाइप है। फिजन का टाइप मतलब फिजन दो मोड से होते हैं या दो टाइप से होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो हम पहले देखेंगे कि बाइनरी फिजन होता क्या है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट, अंडर द फेवरेबल कंडीशन, मतलब फिजन के लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो उसकी ग्रोथ है वो फेवरेबल होनी चाहिए उसके अनुसार। दूसरी चीज़, मैक्सिमम साइज द ऑर्गेनम्स डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। सबसे पहले कोई सेल की ग्रोथ होगी, मतलब वो एक्सपेंड होगा, उसके बाद वो डिवाइड होगा। थर्ड चीज़ या थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड एमाइटोटिकली साइटोप्लाज्म एंड फाइनली द सेल स्प्लिट इनटू टू। सबसे पहले धीरे धीरे उसका जो साइटोप्लाज्मा है वो डिवाइड होना चालू करेगा और फिर डिवाइड करेगा। तो वो हम देखते हैं, पहले पॉइंट को नोट डाउन कर लेते हैं क्या होता है बाइनरी फिजन के लिए। इसके लिए हमको फेवरेबल कंडीशन चाहिए, मतलब अनुकूल, उसके हिसाब से अनुकूल टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो डिवाइड हो सके। फिर और क्या चाहिए हमको, इसका मैक्सिमम साइज, पहले वो अपना साइज को इंक्रीज करेगा फिर वो ग्रोथ करवाएगा। मैक्सिमम साइज द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, मतलब पहले उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, फिर उसकी थोड़ी ग्रोथ होनी चाहिए या थोड़े सा साइज इंक्रीज होना चाहिए जब वो टू डॉटर सेल में स्प्लिट होगा। फिर क्या चाहिए उसके लिए, फर्स्ट पहले वो अपना न्यूक्लियस को डिवाइड करना चालू करेगा या साइटोप्लाज्मिक जो सब्सटेंस है उसको डिवाइड करना चालू करेगा, फिर वो डिवाइड करेगा। तो हम थर्ड पॉइंट भी नोट करते हैं, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड्स एमाइटोटिकली। ये मैंने आपको बताया था कि ये सेल डिवीजन का टाइप होता है। जो एमाइटोटिक और मियोसिस और माइटोसिस पढ़ा था उसका है ये। आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है। और साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियस तो आपको पता होगा क्या होता है, फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है ये, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो सेल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये सेल का सेंटर पॉइंट है। तो हम थर्ड पॉइंट के ऊपर फिर से चलते हैं, क्या है, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड एमाइटोटिकली साइटोप्लाज्मा एंड फाइनली
द सेल स्प्लिट, जो सेल है पहले न्यूक्लियस को डिवाइड कराएगा और उसके साइटोप्लाज्मा को डिवाइड करवाएगा और फिर वो धीरे धीरे करके स्प्लिट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स में बन जाएगा। फिर से हम एक बार इसको रिकैप करते हैं। क्या है, जो बाइनरी फिजन है उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं? हमको फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, मतलब उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या उसको जो उसके लिए फेवरेबल चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में मैक्सिमम साइज द ऑर्गेनम्स डेवलप इनटू 2 डॉटर सेल, पहले जो सेल है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जानी चाहिए, मतलब वो मैच्योर हो जाना चाहिए, उसके बाद वो स्प्लिट करेगा 2 सेलों में या 2 नए ऑर्गेनम्स में। फिर थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड एमाइटोटिकली साइटोप्लाज्मा एंड फाइनली द सेल स्प्लिट। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना चालू करेगा, साइटोप्लाज्मा डिवाइड होना चालू करेगा, फिर सेल डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम अब देखते हैं कि जो बाइनरी फिजन है वो कितने टाइप्स के होते हैं। बाइनरी फिजन के अंदर भी टाइप हैं। हमने पहले ये जो फिजन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखा, फिर हमने इसके भी टाइप देखे कि ये 2 टाइप्स का होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो बाइनरी फिजन है वो कितने टाइप्स के हैं। तो वो 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल और इनरेगुलर बाइनरी फिजन, दूसरा लॉन्गिट्यूडनरी बाइनरी फिजन, थर्ड ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन और फोर्थ है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट वाला जो है सिंपल और इनरेगुलर बाइनरी फिजन, जो किस में होता है, अमीबा में होता है। तो मैं आपको बता दूं जो अमीबा है वो कैसे ग्रोथ कराता है। हम देख रहे हैं इसका फर्स्ट वाला जो है सिंपल और इनरेगुलर मतलब तो आपको पता होगा कि क्या होता है, ऐसी चीज़ जो रेगुलर ना हो, मतलब जो सीक्वेंस में ना हो वो होती है इनरेगुलर। तो हम इनरेगुलर फिजन के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल और इनरेगुलर फिजन, जो किस में होता है, अमीबा में होता है। किस में प्रेजेंट होता है, अमीबा में होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा, AMOEBA। तो जो अमीबा है वो बाइनरी फिजन किस प्रकार से कराता है वो हम देखेंगे। एक सेल लेंगे हम, ये सेल पहले अपना साइज इंक्रीज करेगा या मैच्योर होगा पहले, फिर वो इसके न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट करा देगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। फिर ये 2 सेल प्रोड्यूस कर देगा, मतलब 2 सेल बना देगा, और इसमें एक सेल जो है वो बड़ा होगा और एक जो सेल है वो छोटा होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इनरेगुलर बाइनरी फिजन है। और ये अमीबा देखा है जिसका स्ट्रक्चर सेल जैसे ही होता है। हम इसको ऐसे बता सकते हैं क्या हुआ, सबसे पहले ये जो सेल था इसने अपने साइज को इंक्रीज किया, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को डिवाइड करना स्टार्ट किया और ये स्प्लिट हो गया। तो ये क्या हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, जो कि हमने फिजन के अंदर देखा है। बाइनरी फिजन का फर्स्ट पॉइंट है सिंपल इनरेगुलर बाइनरी फिजन, जो कि हमने देखा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनरी बाइनरी फिजन कैसा होता है, ऑब्लिक्यू बाइनरी फिजन कैसा होता है और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, और हम मल्टीपल फिजन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक कि आप लोग रिवाइज कीजिए। थैंक यू।